जय श्री महाकाल दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, आपने टॉपिक देखा होगा कि हमें जब मंत्र जाप, हम किसी भी मंत्र जाप कर रहे हैं और हम माला लेते हैं तो हमें माला में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हमें माला किस तरीके से पकड़नी चाहिए, हम कौन सी माला इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कौन से मंत्र के लिए कौन सी माला जपनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दिए, हम लाइक करना ना भूलें और वीडियो तक अंत तक बने रहे ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में ही मिल जाए। क्या करते हैं कि हम जैसे किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो जैसे आप अगर शिवोक्त हैं यानी आप शिव का जाप कर रहे हैं, माता दुर्गा के मंत्रों के जाप कर रहे हैं, माता गायत्री के मंत्रों के जाप कर रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, पंचाक्षर हो चाहे षडाक्षर हो चाहे मंत्रों का हम जाप कर रहे हैं, तो हमें रुद्राक्ष के माला का उपयोग करना है। नंबर दूसरी चीज़ कि हम अगर विष्णु यानी कि कृष्ण के मंत्रों के जाप कर रहे हैं, राम जी के मंत्रों के जाप कर रहे हैं, हनुमान जी के मंत्रों के जाप कर रहे हैं, या फिर आप कृष्ण राधा विष्णोक्त मंत्रों के जाप कर रहे हैं यानी कृष्ण जी के जाप कर रहे हैं, तो आपको तुलसी कंठी माला का इस्तेमाल करना चाहिए। तुलसी की माला से ही आपको कृष्ण के जाप करना है, राम नाम के जाप करना है, राधा नाम के जाप अगर आप तुलसी कंठी माला से करेंगे तो यह अति उत्तम रहेगा। जब हम जाप कर रहे हैं तो किसी भी माला को हमें कैसे पकड़ना चाहिए, तो हम जैसे हमारे पास ये जो एक रहता है इसे हम गुप्ती बोलते हैं। गुप्ती का नाम ही है गुप्त, यानी हमारे मंत्र का जो माला रहती है वह किसी की नज़र इस पर नहीं पड़नी चाहिए कि अगर कोई भी इस पर अगर हमारी माला पर मंत्र जाप करते हैं नज़र डालता है तो इसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए हम इस गुप्ती का उपयोग करते हैं। इसे हम गुप्त या गुप्ती भी बोलते हैं। नंबर दूसरी चीज़ मैं आपको माला बताता हूँ। तो ये आप किसी भी मंत्र के जाप कर रहे हैं कि ये होता है, इसे हम सोमेरु कहते हैं, सोमेरु, ठीक है। सोमेरु आप जब नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, सबसे पहले आपको माला को किस तरीके से पकड़ना है उस पर हम चर्चा करते हैं। आपको माला को, मैं जो मेरे खुद के अनुभव बता रहा हूँ, तो आपको शास्त्रों में भी बताया गया है, इसे हम गोमुखी बोलते हैं या गोमुखी बोलते हैं। ये दो ऊपर रहनी चाहिए और ये दो सेंटर की उंगलियाँ इस तरीके से आपको माला को पकड़नी चाहिए। देखिए ये माला हमने इस तरीके से पकड़ी हुई है। अब इसके जो है जाप आपको किस तरीके से करने हैं, जैसे ये पहला मन का जो पार कर रहे हैं हम ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से आपको माला को पकड़नी है और इस तरीके से आपको मंत्र जाप करना है। अब ध्यान रहे कि जैसे ये हमारी माला इस तरीके से जब हम मंत्र जाप एक एक कर रहे हैं, माला पूरी हो जा रही है। ये आपको मैं खोल के बता रहा हूँ, आपको सोमेरु के अंदर ही माला डाल के उसमें ही आपको जप करना है। मैं खोल के आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से माला को पकड़नी है, ठीक है। इसे कभी भी खुले आम आपको जप नहीं करना है। वापस आता है तो आपको दूसरे नंबर पर बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो सोमेरु है इसे हम पार नहीं करना है, ये सोमेरु को आपको पार नहीं करना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, पार नहीं करना है। जब आपका यहाँ पर मंत्र खत्म होता है तो आपको इसे वापस इस तरीके से घुमा लेनी है, यानी कि आपका जब यहाँ पे मंत्र खत्म हो रहा है उसको वापस इस तरीके से रिटर्न घुमा लेनी है और इस तरीके से आपको जब वापस शुरू करना है। जैसे यहाँ पे मंत्र जाप खत्म हो रहा है, इसे वापस घुमाया, इस तरीके से जाप करना वापस शुरू कर दिया, वापस ख़त्म हुआ, फिर इस तरीके से घुमाया, फिर वापस आपने जप करना शुरू कर देना है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कभी भी सोमेरु को पार नहीं करना है, यह सोमेरु को कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये विशेष रूप से दूसरा ध्यान देना है। तीसरे नंबर आपको यह माला को क्या करना है कि जब आप रुद्राक्ष की माला नहीं लाते हैं तो आपको इसे एक दिन पूरे रात भर के लिए कच्चे दूध, गाय का जो कच्चा दूध होता है उसके अंदर इसे डुबो करके रख देना चाहिए। चंदन लगा करके इसका पूजन करके गंगा जल से स्नान करवा करके फिर इस माला का मंत्र जाप में आपको उपयोग करना है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। मंत्र जाप करते समय एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं, घर पर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप कहीं बाहर कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। आप बिल्वपत्र के नीचे भी मंत्र जाप कर सकते हैं, पीपल के नीचे भी मंत्र जाप कर सकते हैं, वट का जो पेड़ रहता है उसके नीचे भी। यह 3 विशेष पेड़ माने गए हैं मंत्र जाप के। और अगर घर में जाप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप जब भी मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको एक नियमित, एक फिक्स अपना जो रहता है, जो हमारा जो आसन रहता है वो हमें बनाकर चलना चाहिए। यानी आप जिस भी आसन पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वह आसन पर किसी और को नहीं बैठने देना है। आपको अपना आसन खुद का रखना चाहिए और किसी को भी उस पर बैठने नहीं देना चाहिए। ये आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी जब भी मंत्र की शक्ति आती है जो हमें पृथ्वी पर जाती है तो हमारा जो आसन का काम करता है कि वो पृथ्वी के अंदर नहीं जाने देता, वो हमारी बॉडी के अंदर ही उस शक्ति को जाने देता है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा आसन और कोई भी ना ले, यह विशेष बात रहती है। उसके बाद हम मंत्र जाप की और बात करते हैं कि अगर आप जब भी मंत्र जाप करें तो यह माला को हमें क्या है कि इसे इस तरीके से बांध करके, यह लपट करके आपको इसे कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना है। इस माला में इतना पावर रहता है कि अगर आप जाप करते रहते तो ये बहुत पावरफुल माला बन जाती है। और इसे हमें इससे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहाँ पर इसकी एनर्जी और कहीं भी
मिल जाए। यानी आप जब मंत्र जाप कर लेते हैं तो आपको क्या करना है कि इस माला को एक लकड़ी के पटिये पर या फिर आप एक बॉक्स बना लीजिए। जैसे कि हमने इस तरीके से ये बॉक्स तैयार करके रखा है, इसमें ही हम माला और अन्य सामग्री का पार्ट भी रखते हैं और इसे हम एक पटिये पर रख देते हैं। कभी भी इसे नीचे नहीं रखना चाहिए। इससे क्या रहता है कि सारी एनर्जी ज़मीन के अंदर चली जाती है, ऐसा बोला जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर और हम बात करते हैं कि मंत्र, एक बात और विशेष रूप से आपको यह ध्यान रखनी चाहिए कि आप जिस भी माला से मंत्र जाप कर रहे हैं उस माला को आपको धारण नहीं, तो भी जिस भी माला से आप मंत्र जाप कर रहे हैं उस माला को आपको भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए। जाप या फिर आप जो भी माला धारण किए हुए, जैसे हमने ये माला धारण करी हुई है, इसे आपको मंत्र जापन किए हुए उस माला को मंत्र जाप में नहीं लेना है और जब जाप कर रहे हैं उस माला को आपको धारण नहीं करना है। सब अलग अलग माला आपको बना करके चलनी है, क्योंकि कभी भी जाप करी हुई माला हम धारण नहीं करेंगे क्योंकि वह एक झूठी हो जाती है, हमारे शरीर के लिए झूठा माना जाएगा और भगवान के लिए उसका जाप कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा। तो इसे कभी भी धारण नहीं करना है। यह आपको विशेष रूप, जिस भी माला का आप जाप कर रहे हैं उसे हर रोज़ आपको स्नान करवाना है। स्नान करवा कर उसे चंदन लगाना है, अभी करनी है। यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह मंत्र जाप के कुछ विशेष नियम रहते हैं जो मैंने आपको माला के नियम बताए हैं। तुलसी माला का जो काम रहता है, तुलसी माला में भी यही सेम ही काम यूज़ होगा कि आपको कभी भी सोमेरु को क्रॉस नहीं करना है। सोमेरु यानी तुलसी माला को आप हल्के रूप से पानी के छींटे में मारें, क्योंकि तुलसी की माला जल्दी ख़राब होने की संभावना रहती है। हल्के छींटे मारकर उसे चंदन जरूर लगा दीजिएगा, उसे कभी भी आप धोइएगा नहीं क्योंकि वो जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाएगी। यह थे कुछ आपको जो माला जो भी आप जाप कर रहे हैं उस माला के सावधानियाँ रखनी चाहिए माला को पकड़ते हुए। यह थे कुछ मंत्र साधना के कुछ माला के रहस्य, और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और लाइक एंड शेयर जरूर कर देना है। जय श्री महाकाल, राधे राधे। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहे।